चलिए जी, आज हम बात करते हैं कि हम अपने काम को किस तरह से सुधार सकते हैं। जहाँ पर आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, वहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो काम करती है, वो किस तरह से होता है। उसके पीछे का जो राज है, वो सिर्फ इस चीज़ को समझने से होगा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे काम को प्रोड्यूस करने में। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बना है हमारी एक्सपीरियंसेस से, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो चीज़ें हमने देखी हैं, जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं, जो दुख, जो सुख, जो बातें हम हर रोज़ करते हैं, वो सब हमारे दिमाग में स्टोर हो रही होती हैं। और जब हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड, तो हम जितनी भी रेफरेंस अपने काम को प्रोड्यूस करने में लेते हैं, वो सारी रेफरेंसेस हमारी सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होती हैं। और जो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे बस में भी नहीं है। वो अपने आप काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि ओके, मैं अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर आकर। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है। वो ऑटोमेटिक एक प्रोसीजर है, वो इनवॉलेंटरी एक कंट्रोल है हमारी बॉडी का, जो अपने आप काम करता है। और जो हर चीज़ के लिए हमारी जो आज इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट पे चीज़ें हो रही हैं, उन सब का जो बेस है, उन सब का जो कोर है, वो सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। हम जो सोचते हैं आज के टाइम पर, हम जो आज के टाइम पे इस तरह से कपड़े पहनते हैं, या मैं इस तरह का दिखता हूँ, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही डिसाइड कर रहा होता है। तो जब हम फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो ये वो सारी रेफरेंसेस निकाल के ले आता है, और उन सारी रेफरेंसेस को हम जोड़कर एक नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्रिएटिविटी कह लो, या जिसको हम ओरिजिनलिटी कह लो, वो प्रोड्यूस करता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अच्छा बना सकते हो या कैसे बुरा बना सकते हो, या सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो। देखो, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारी मेमोरीज को लेकर ही बना हुआ है। तो आज के टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? आज के टाइम पर अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड को कल के लिए, जो हमारा आने वाला कल है, उसके लिए एक अच्छी याद दें, एक अच्छा मैटर दें, एक अच्छा सब्जेक्ट दें, जिसको वो आगे चलकर यूज़ करेगा, तो हम उस सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प कर सकते हैं। तो हम अगर अच्छा देखेंगे, अच्छी चीज़ों से गुजरेंगे, अच्छी सोच को रखेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, तो हमारा माइंड वो ही अब्जॉर्ब करता रहेगा। और जब हमको आगे चलकर कुछ चीज़ प्रोड्यूस करनी होगी, तो हम उन्हीं चीज़ों का रेफरेंस लेकर अपने काम को प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें करना क्या पड़ा कि हमें अपने आज को सुधारना पड़ा, हमें अपने आज को अच्छा बनाना पड़ा, हमें अपने आज को वो चीज़ें देनी पड़ी, वो डेटा देना पड़ा, जो हमारे माइंड में स्टोर होगा, और बाद में जाकर सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करेगा हमारे काम को प्रोड्यूस करने में। इस चीज़ को बहुत सारे लोग अनदेखा करते हैं, और बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को ना भी समझें कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है। लेकिन ये एक सच है, ये एक साइंटिफिक चीज़ है, और ये हमारी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज़्म है, जिसकी वजह से ही हम जो आज के मोमेंट पे हैं, वो उसी वजह से हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमको वैसा बनाया है। और वो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डेटा स्टोर्ड है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है, वो हमारी ज़िंदगी से ही आया है। हमने जो कर्म करे हैं, उन्हीं से आया है। तो आज के कर्म को अगर आप ढंग का बना लोगे, सुधार लोगे, तो आपका जो आने वाला कल है, वो अपने आप ही सुधर जाएगा। और ये जो बात है, ये मैं उन फोटोग्राफर्स के लिए कर रहा हूँ जो सीरियस हैं, जो अपने काम को आगे ले जाना चाहते हैं, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। बाकी जो ऐसी मतलब ऐसी टुच्ची सी फोटोग्राफी कर रहे हैं, या जिनको एक शॉर्ट फेम चाहिए, या जिनको बस ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, ये बातें भाई आप लोग मत सुनो। आप लोगों के लिए नहीं है। आपके लिए बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पर जो आपके लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप उनको फॉलो कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियसली कुछ
मतलब ऐसी फाड़ू चीज़ करना चाहते हो, तो ये एक स्लो प्रोसेस है। ये एक अपने में अपने आप को सुधारने का प्रोसेस है। ये एक वो प्रोसेस है जिससे आप खुद अच्छे बनते हो, और जब आप खुद अच्छे बनते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा बनता है। जब आप खुद अच्छा देखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को जो डेटा मिल रहा है वो अच्छा डेटा मिलता है। और जब आप उस सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करेंगे, मतलब आप क्या यूज़ करोगे, सबकॉन्शियस माइंड आपको जब वो रेफरेंसेस देगा तो वो रेफरेंसेस आपको अच्छी मिलेंगी। लेकिन अगर आप गंद में पड़े रहोगे, आप कीचड़ को देखते रहोगे, आप बेकार की चीज़ों को कंज्यूम करोगे, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फालतू का कचरा दे रहे हो। और वो कचरा किसी भी तरह से आपके आने वाली ज़िंदगी में आपकी मदद नहीं करेगा, ना ही आपके काम को सुधारेगा, ना ही आपकी पहचान को बना पाएगा। तो भैया, अगर आपको अपना जो कल है और जो आगे आप काम करने वाले हो उसको बढ़िया करना है, तो आज को ठीक कर लो, सुधार लो। जो हो गया वो तो हो गया, और जो स्टोर्ड है हमारे ब्रेन में उसको इरेज नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी हम स्टोर करने वाले हैं एटलीस्ट उसको तो चेंज कर सकते हैं ना। और यही कारण है कि हम सब अलग हैं, हम सब स्पेशल हैं, हम सब एक दूसरे से कतई अलग हैं। और इसीलिए हमारा काम अलग होता है, इसीलिए हमारी पहचान अलग होती है, इसीलिए हमारी सोच अलग होती है। चाहे हम सेम लोकेशन पर हों, चाहे हम एक ही घर में पले हों, चाहे हम एक ही स्कूल में गए हों, चाहे हमारा एक ही टीचर हो, लेकिन इन द एंड वी विल प्रोड्यूस समथिंग डिफरेंट विच इज बेस्ड ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ।